इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं एक विचारधारा बन जाते हैं। ऐसा ही नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, स्वराज के ध्वजवाहक और औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु। उनका जीवन बलिदान, शौर्य और अटल संकल्प का प्रतीक था। आज हम आपको ले चलेंगे 1657 से 1689 तक की उस यात्रा पर। संभाजी महाराज ने 23 वर्ष की आयु में इतिहास रच दिया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं संभाजी के बचपन की ओर। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही बुद्धि और असाधारण स्मरण शक्ति। संभाजी महाराज को 7 वर्ष की आयु में 3 भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, फारसी, मराठी व 3 भाषाओं में पारंगत थे। इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी मेधा इतनी प्रखर थी कि वे शास्त्र और शौर्य दोनों में माहिर थे। लेकिन किस्मत ने बचपन से ही परीक्षा दी। माँ साईबाई का निधन हो गया जब संभाजी महाराज कुल 2.5 वर्ष के थे। यह घटना उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ गई। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा। संभाजी महाराज को शास्त्र, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति हर क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया। वे बुद्ध भूषणम नामक ग्रंथ के रचयिता भी थे। यानी वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक विद्वान लेखक भी थे। संभाजी महाराज का संस्कार यही था, धर्म और स्वराज्य सर्वोपरि। उन्होंने अपने पिता की छत्र छाया में वीरता सीखी और मातृभूमि के लिए जीना अपना धर्म माना। मुगल और आदिलशाही उस समय महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश में थे। शिवाजी महाराज को अपने पुत्र पर गर्व था और उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में संभाजी महाराज को राजनीति जीवन में उतार दिया। किंतु दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्हें युवराज की प्रतिभा सहन नहीं थी। इसका असर संभाजी महाराज पर पड़ा और कुछ समय के लिए वे अपने पिता से दूर भी हो गए। लेकिन जब परिस्थितियां गंभीर हुई तो शिवाजी महाराज को समझ आया कि स्वराज की असली बहादुर इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगी। लेकिन अचानक अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। राज्य का यह महान आधार स्तंभ चला गया। सबसे बड़े प्रश्न था उत्तराधिकारी कौन। कुछ दरबारी राजा राम महाराज को गद्दी दिलाना चाहते थे, लेकिन प्रजा और सैनिकों ने स्पष्ट कहा छत्रपति के योग्य वारिस केवल संभाजी महाराज है। 20 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज ने छत्रपति के राज्य को धारण किया, लेकिन यह आसान नहीं था। मुगल, सिद्दी, पुर्तगाली इन सब ने यह सोचा कि अब नया राजा अनुभवहीन है, अब स्वराज्य आसानी से दब जाएगा। लेकिन इतिहास ने देखा यही युवक सबसे बड़ी चुनौती औरंगजेब के सामने खड़ी हो गई। संभाजी महाराज का शासन काल सिर्फ 9 वर्ष का रहा, 1980 से 1989। इन्हीं 9 वर्षों में संभाजी महाराज ने 120 से अधिक युद्ध, लगभग अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी के बाद स्वराज्य टूट जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी लाखों की सेना को बार बार हराया। वे केवल मुगलों से ही नहीं, कोंकण और जंजीरों के सिद्धांत से भी लड़े। उन्होंने गोवा तक मुगलों और पुर्तगालियों को दांतों तले चने चबवा दिए। संभाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, उन्होंने प्रशासनिक कार्य किए और सेना को मजबूत बनाया और कूटनीति में भी कुशलता दिखाई। वे जानते थे कि केवल स्वराज को युद्ध से नहीं बल्कि सुशासन से भी बचाया जा सकता है। इतिहासकारों ने यह लिखा है कि युद्ध की भूमि में संभाजी महाराज सबसे आगे हुआ करते थे। उनकी उपस्थिति से सैनिकों में दोगुना जोश हो जाया करता था। एक बार मुगलों ने 5 लाख की सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज ने केवल 50,000 मराठाओं के साथ उन्हें परास्त कर दिया। उनकी रणनीति गनीमी काबा यानी छापा मार युद्ध मुगलों के लिए मौत का सबक बन गए। लेकिन स्वराज का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा था। गनीमत खान और कुछ गद्दार सरदारों ने गुप्तचर के जरिए संभाजी महाराज की जानकारी मुगलों को दी। 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में औरंगजेब की सेना ने अचानक हमला किया। संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। यह वह क्षण था जिसने स्वराज्य की नींव को कमजोर कर दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे और मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। औरंगजेब ने उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाली गई, शरीर को लोहे की कीलों से चीरा गया और उनकी जीभ काट दी गई। ऐसे ही कई प्रकार की यातनाएं औरंगजेब ने उनको दी, लेकिन संभाजी महाराज ने अंतिम सांस तक हर हर महादेव का नारा नहीं छोड़ा। 11 मार्च 1689 लोरापुर में उन्हें शहीद कर दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष की थी, लेकिन उनका बलिदान मराठा साम्राज्य को और मजबूत बना गया। संभाजी महाराज का जीवन केवल 31 वर्ष का रहा, लेकिन इन 31 वर्षों में औरंगजेब की 80 साल की साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। संभाजी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि तलवारें साम्राज्य बना सकती हैं, लेकिन बलिदान साम्राज्य को अमर कर देता है। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन सोचिए संभाजी महाराज ने यातनाएं सहते हुए भी धर्म और स्वराज्य नहीं छोड़ा। तो क्या आज हम अपनी संस्कृति, अपनी जिम्मेदारी और अपने राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते?